छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता को लेकर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिए जाने पर नाराज बीजेपी सदस्यों ने गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। गर्भगृह में प्रवेश करने पर सभी बीजेपी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। इसे देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सदन का काम रोककर चर्चा कराने की मांग की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने भी बीजेपी के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन किया। सरकार की ओर से विपक्ष के स्थगन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरकार का जवाब रखा। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य की पुलिस संवेदनशील है, ज्यादातर मामलों में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी चिंता जताई, जिस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा जीरम से बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा एनआईए केस डायरी नहीं सौंप रही, हमने केंद्रीय गृह मंत्री से इसकी मांग की है। जी, कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने स्थगन दिया था। स्थगन पर चर्चा हो रही थी और इसमें उसके बाद में जीरम तक का मामला उधर से आया और उसके बाद में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, हम प्रतीक्षा करेंगे और इस विषय पर कल हमारे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल तय करेंगे कि आगे हमारा रुख क्या होगा। कितना हुआ उसको, सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने वक्तव्य में कहा है बात, लगभग 30 घटनाक्रमों का एक साथ जोड़ के उन्होंने स्थगन दिया। उसमें लगभग 26 प्रकरणों में तो हम लोग अपराधी को गिरफ्तार कर चुके हैं और लगभग 3 प्रकरण है जिसमें गिरफ्तारी शेष है, एक आत्महत्या का। और राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। राजेश, आज काफी हंगामा प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ है, विपक्ष ने इस पर अपना विरोध दर्शाया, बताएं इसके बारे में। देखिए, आज जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी कि हर एक मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे, तो आज शून्यकाल में विपक्ष के सदस्यों, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, महिलाओं और युवतियों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, राजधानी सहित सभी जो शहर है वहां पर लगातार चाकूबाजी, हत्या, ठगी की जो वारदातें, उन सब को लेकर शून्यकाल में मामला उठाया, स्थगन प्रस्ताव लाया और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। और फिर तमाम सदस्यों ने, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने पूरा बिंदुवार जहां कहां कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और अब तक उसमें आरोपी नहीं पकड़े गए, उसको लेकर उस पर सवाल खड़ा करते हुए सरकार को घेरा और इस पर अध्यक्ष से अनुरोध किया कि इस पर जो स्थगन प्रस्ताव आया उसको ग्रहण करके चर्चा की जाए। इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शासन का पक्ष भी रखा, मगर उस शासन में पक्ष रखते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अपराध हो रहे हैं मगर अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और ज्यादातर मामलों में अपराधी पकड़े ही गए हैं। और जिस तरह से विपक्ष इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भयावह स्थिति है, लोगों की जान खतरे में है, लोग सुरक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। शासन का पक्ष सुनने के बाद उससे संतुष्ट नहीं हुए विपक्षी सदस्य और वो इस पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे। इस चर्चा को ग्राह्य करना है या अग्राह्य करना है, इसको लेकर चर्चा होती रही और विपक्षी सदस्यों ने लगातार सरकार पर सवाल उठाया, यहाँ की पुलिस पर सवाल उठाया। अजय चंद्राकर ने तो यहाँ तक कहा कि शहरों में गाजर मूली की तरह लोग काटे जा रहे हैं, नशे का कारोबार यहाँ पर बढ़ गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजधानी का जो वीआईपी रोड है वो नशे का अड्डा बन चुका है और पुलिस के संरक्षण में सब पूरे अपराध हो रहे हैं। इस तरह की गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए और फिर अंततः इस बीच में जीरम घाटी का भी मामला आ गया और मोहम्मद अकबर ने, जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बोल रहे थे तो मोहम्मद अकबर ने मामला उठाया कि भाजपा के कार्यकाल में सबसे बड़ी घटना हुई थी, उस समय ये स्थिति हुई थी, जीरम गांव की घटना हुई थी। तो इसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक होती रही और इस मामले में फिर शिवरतन शर्मा ने, जो विपक्ष के सदस्य, उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हैं कि जीरम कांड को लेकर आपके पास दस्तावेज है, तो उस दस्तावेज को लेकर जांच क्यों नहीं कराते। तो इसको लेकर थोड़ा सा माहौल गर्म हुआ और फिर इस पूरे माहौल को देखते हुए जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस जो स्थगन प्रस्ताव पर जो लाया गया तो उसको अग्राह्य कर दिया, नामंजूर कर दिया। और इस वही विपक्षी सदस्य चाहते थे कि इस मामले में
धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी अपना वक्तव्य दे, मगर उसके पहले इस चर्चा को नामंजूर कर दिया गया और आगे की कार्यवाही की तो विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस गए। उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया और उसके बाद वो सदन से बाहर चले गए और इन सब स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही जो है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने जिस तरह से रणनीति बनाई थी कि किसी एक मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरेंगे, सब मिलकर घेरेंगे, तो आज वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। जी, तो विपक्ष की रणनीति और उसके मुताबिक उन्होंने आज प्रदर्शन भी किया, विरोध भी दर्शाया, सरकार से जवाब भी मांगा और जब मौका नहीं मिला पर्याप्त तो अपना विरोध बाहर आकर भी दर्शाया। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।